खुश आमदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए राह हमवार हो गई। दिल्ली NIA की खुसूसी अदालत ने आज 2 अक्टूबर तक इंजीनियर रशीद के हक में अबूरी जमानत की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, इंजीनियर रशीद अब अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवारों के हक में कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। इंजीनियर रशीद को NIA ने टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि वो उस वक्त भी जम्मू कश्मीर असेंबली के मेंबर थे। इंजीनियर रशीद पर मिलिटेंटों की माली मौनत का इल्ज़ाम है, ताहम इंजीनियर रशीद ने कसूरवार न होने की इस्तदा की है। काबिल जिक्र है कि अदालत की तरफ से जमानत देने का फैसला अलामती तौर पर इस बात की वजाहत करता है कि कश्मीर के सियासी मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। वाज़ेह रहे, इंजीनियर रशीद ने पार्लिमानी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन को बारामूला पार्लिमानी नशिस्त पर शिकस्त दी थी। इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी के फ़कीदुल मिसाल इंतजामात किए गए हैं। श्रीनगर समेत वादी के दिगर अजला में पुरअमन और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने की खातिर इजाफी कंपनियों की तैनाती भी अमल में लाई गई है। मालूम हुआ है कि जिन उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगियां दाखिल की हैं, उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई है। जनूबी कश्मीर में चुनावी मुहिम इस वक्त ज़ोरों शोरों से जारी है, जिसके पेश नज़र शोपियान, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग अजला में इजाफी दस्तों को तैनात किया गया है। इंतखाबी रैलियों और अवामी इज्तिमात के मकामात को भी महफूज बनाया गया है, ताकि किसी भी किस्म के खतरे को टाला जा सके। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर रेंज विधि कुमार बिरदी ने जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी और इंतखाबी तैयारियों का एक आला सतही मीटिंग के दौरान आज जायजा लिया। मीटिंग के दौरान इंतखाबी अमल के मुवस्सर इनकाद को यकीनी बनाने की खातिर हिफाजती इंतजामात पर तबादला ख्याल हुआ। IG ने आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने की खातिर ज़मीनी सतह पर कारगर इक़दामात उठाने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान मौसूफ अफसर को जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात, इजाफी कंपनियों की तैनाती और पोलिंग बूथों के इर्द गिर्द सिक्योरिटी इंतजामात के बारे में भी ब्रीफ किया गया। BSF के IG जम्मू DK बोरा ने कहा कि सरहदों पर दरअंदाजी के इंसदाद के इक़दाम किए गए हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मिलिटेंट जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में दरअंदाजी और खलल न डालें। बोरा ने डोडा के बदरवा इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि जिन असेंबली हलकों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, उन पर फ़ौज की कड़ी नज़र है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंतखाबी अमल के दौरान ऐसी किसी भी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिससे अमन में खलल हो। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आएगा। अफजल गुरू के भाई शुमाली कश्मीर के सोपुर नशिस्त से बतौर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। एजाज गुरू 2014 में महकमा हैवानात से रज़ाकाराना तौर पर सबकदोश हुए हैं। वो फ़िलहाल एक ठेकेदार की हैसियत से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके बेटे शयब को मनगढ़ंत मुकदमात में गिरफ्तार किया है। रुकने पार्लिमान इंजीनियर रशीद की जीत का हवाला देते हुए एजाज ने कहा कि अगर इंजीनियर रशीद का बेटा अपने वालिद को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चला सकता है, तो मैं ये साबित करने के लिए मुहिम क्यों नहीं चला सकता हूँ कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है। PDP की मकबूलियत से दीगर सियासी जमातें घबरा गई हैं। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि PDP वाहिद वो जमात है जो जम्मू कश्मीर के मसले की बात करती है। PDP का जो तरक्की का रिकॉर्ड है, उसको देखकर बाकी पार्टियां घबराई हुई हैं। उनका कहना था कि बाकी दीगर जमातों को जम्मू व कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगने के सिवा कोई चारा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब दीगर जमातों के कारकुन हमारे उम्मीदवार पर हमला करते हैं तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे ही उम्मीदवार के नाम पर नोटिस जारी किया जाता है। जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर बारामूला और हल्का इंतखाब ओडी के उम्मीदवार डॉक्टर सजाद शफी ने आज़ाद उम्मीदवार
ताज मोइनुद्दीन पर भाजपा का प्रॉक्सी उम्मीदवार होने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की तरफ से ताज मोइनुद्दीन को दी गई हिमायत इस बात का वाज़िया इशारा है कि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पसंदीदा आदमी रहे हैं, इसलिए आवाम को चाहिए कि वो अपने कीमती वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर शकील अहमद का कहना है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान अलायंस मजबूती के साथ बरकरार है। मौसूफ तर्जुमान ने कहा कि बहुत से ऐसे अनासिर होते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हों या हमारी तरफ से हों, आपसी इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों संजीदा जमातें हैं और संजीदगी से इलेक्शन लड़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रियासती दर्जा छीना गया हो, बल्कि रियासत का दर्जा दिया जाता है। लिहाजा हमें जम्मू और कश्मीर के रियासी दर्जे की लड़ाई संजीदा होकर लड़नी चाहिए। इधर जिला बड़गाम के इलाका किचवारी में एक नाबालिग लड़की की लाश आज पुरअसर हालत में मिली है। महलूक लड़के की शनाख्त जीशान अहमद वल्द बिलाल अहमद साकिन किचवारी खान साहब के बतौर हुई है। ताहम लवाकिन ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे को कत्ल किया गया है। उनका मजीद कहना था कि रात के वक्त कुछ नामालूम अफराद ज़बरदस्ती घर में घुस आए और उनके बेटे को छुरी से वार करके कत्ल कर दिया और गला काट दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के काफिले में सिक्योरिटी गाड़ी को हादसा पेश आया है, जिसमें सवार 4 अहलकार जख्मी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ी का सामने वाला एक पहिया अचानक से फट गया। काफिला बिलावर में एक अवामी रैली के लिए जा रहा था। हादसे में जख्मी होने वालों की तादाद 4 बताई गई है, जिनकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। नाजरीन, इन्हीं खबरों के साथ ये शमारा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहें कश्मीर उज़्मा।